दोस्तों, यह कहानी एक बस ड्राइवर की है जो उत्तराखंड की काली घाट से जुड़ी है। दोस्तों, यह कहानी बहुत भयानक और डरावनी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अजित राजपूत। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं भूतिया कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बसे दनकपुरी डिपो में रात 9:45 हो रहे थे। बाकी ड्राइवर अपनी बसें खड़ी कर चाय पी रहे थे, लेकिन श्यामलाल, 55 वर्षीय अनुभवी ड्राइवर, आखिरी रूट पर निकलने की तैयारी कर रहा था। दनकपुरी से कालीघाट। यह रूट हर ड्राइवर टालता था। लोग कहते थे, उस रास्ते पर बसें तो जाती हैं, पर वक्त से नहीं लौटती। श्यामलाल चुपचाप बस में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया। कंडक्टर नहीं था, क्योंकि रात की अंतिम बस अक्सर खाली जाती थी। पर उस दिन बस में 6 लोग पहले से बैठे थे। एक बुजुर्ग साधु, 2 युवकों का जोड़ा, एक अधेड़ उम्र की औरत, एक चुपचाप बैठा लड़का और आखिरी सीट पर एक सफेद साड़ी वाली औरत सिर झुकाए। श्यामलाल ने ध्यान नहीं दिया। वो जानता था रातें लंबी होती हैं, लेकिन ये रूट उससे भी ज्यादा लंबा था। बस चल पड़ी। पहले 20 मिनट सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही बस जमरी मोड़ से आगे बढ़ी, घना कोहरा बस के शीशे ढकने लगा। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक डरावनी आवाज आई, यह काली घाट है जहां आत्माएं उतरती हैं, इंसान नहीं। श्यामलाल ने झट से रेडियो बंद किया। पीछे देखा, सब यात्री चुप बैठे थे, पर शीशे में एक चेहरा दिखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत, अब ड्राइवर सीट के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमकती हुई, चेहरे पर न मुस्कान न भाव। श्यामलाल ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। शायद भ्रम था, श्यामलाल ने खुद से कहा। लेकिन फिर शुरू हुई वो चीज जो इंसान की सोच से परे थी। रास्ता अब पूरा वीरान था। बस दनकपुरी की सीमा पार कर चुकी थी। चंद्रमा बादलों में छिपा और कोहरा अब बस के अंदर तक आने लगा। तभी एक सवारी चिल्लाई, बस रोकिए। श्यामलाल ने ब्रेक मारा। रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी, भीगती हुई, चेहरे पर डर। औरत बोली, मुझे काली घाट तक जाना है, क्या मैं बैठ सकती हूं? श्यामलाल ने सिर हिलाया। औरत चढ़ी। अब बस में 7 सवारियां हो गई थीं, लेकिन श्यामलाल जानता था शुरुआत में 6 ही थे और पिछली स्टॉप से कोई नहीं चढ़ा। उसने सामने लगे शीशे में देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत अब तीसरी सीट पर बैठी थी, चेहरे पर वैसी ही निर्विकार शांति। एक यात्री बोला, ड्राइवर साहब, पिछली सीट पर बैठी महिला तो कुछ देर पहले खड़ी थी ना, अब कैसे आगे आ गई? श्यामलाल को कुछ कहना था, पर उसकी आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। बस अब पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ रही थी। श्यामलाल की आंखें भारी होने लगीं। अचानक उसे एक फ्लैश दिखा। एक बस जल रही थी, यात्री अंदर चीख रहे थे और कोई बाहर खड़ा सब देख रहा था। वो खुद श्यामलाल, उसकी आंख खुली, पसीना पसीना हो गया। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत अब ड्राइवर सीट के पास खड़ी थी। औरत धीमी आवाज में बोली, कुछ याद आ रहा है ना श्यामलाल? 12 साल पहले भी तू इसी रूट पर था और तूने हमें मरते देखा था। अब श्यामलाल को सब याद आने लगा। 12 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बस पलटी थी, आग लगी और श्यामलाल अकेला बाहर निकल गया था। बाकी यात्री जलकर मर गए थे, पर उसने कभी किसी को नहीं बताया। अब बस की लाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं। सवारियों के चेहरे डर से सफेद हो चुके थे। एक यात्री रोते हुए बोला, मुझे यहीं उतार दो, मैं काली घाट नहीं जा सकता। पर बस के दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। श्यामलाल बोला, बस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये खुद चल रही है। तभी छत से एक मरा हुआ शरीर गिरा, सिर के बल। वो वही युवक था जो पहली सवारी बना था। बाकी यात्री भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बस अंदर से बंद थी। औरत चीख कर बोली, उस समय तू भाग गया था श्यामलाल, अब कोई नहीं भागेगा। बस अब एक पुलिया पर चढ़ रही थी, नीचे गहरी खाई। श्यामलाल ने कंट्रोल पाने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग घूम नहीं रहा था। गियर फंस गया, ब्रेक फेल। सफेद साड़ी वाली औरत अब हवा में तैरने लगी थी। उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था। एक एक कर बाकी सवारियां हवा में गायब होने लगे। अब बस में केवल वही थी और श्यामलाल। औरत धीरे धीरे कहती है,
अब तू सातवीं आत्मा बनेगा। इस बस का ड्राइवर नहीं, इस बस का बंदी, छलावा। अगली सुबह दनकपुरी डिपो में एक हलचल मची। कंडक्टर रमेश चाय पीते हुए कहता है, आज श्यामलाल की बस नहीं लौटी। डिपो मैनेजर फोन लगाता है, कोई जवाब नहीं। सर्च टीम भेजी जाती है। घाटी में बस का कोई नामो निशान नहीं मिलता, न लाशें न खून। केवल एक टूटी हुई लोहे की प्लेट मिलती है। उस पर लिखा है, काली घाट बस सेवा, अब ड्राइवर छलावा है।